हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, है ना। उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका टॉलमी थ्योरम। टॉलमी थ्योरम में आपका ये कहता है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में देखिए जो क्वाड्रिलेटरल का जो साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स का जो मल्टीप्लीकेशन का सम है, देखिए अपोजिट साइड इसका क्या है, आप अज्यूम कीजिए एडी इंटू बी सी प्लस ए बी इंटू डी सी इजकल टू इसका जो डायगोनल है उसका मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, आमने सामने का साइड है उसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, है ना, और दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए आमने सामने का साइड हो गया आपका ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी या बी सी इंटू ए डी की बात है, इज इक्वल टू आपका दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो वो आपका ये रिजल्ट आता है। तो देखिए हम लोग फ्रेंड्स इसको स्टार्ट कैसे ना, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखिए प्रूफ करने का आपको ये फायदा होता है ज्योमेट्री में कि आपको रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक याद हो जाता है ना। क्योंकि अगर आप प्रूफ करते हैं तो इस रिजल्ट से आप 5-7 मिनट के लिए अच्छे से परिचित होते हैं, तो आपका रिजल्ट तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और आपको अगर मन लगता है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काफी आता है, तो किसी भी आपको नया प्रॉब्लम आएगा तो आप घबराएंगे नहीं ज्योमेट्री में। तो चलिए देखिए हम लोग इसको कैसे सोचेंगे, है ना, कि टॉलमी थ्योरम को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे कुछ लोग हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, हम लोग करते हैं ड्रॉ ए सी एंड बी डी, है ना। इसको लिखिए, हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, ड्रॉ ए सी एंड बी डी, ठीक है। हम लोग ए सी और बी डी को मिला देते हैं ना, क्या होगा, डायगोनल्स आपका मिला रहे हैं, ठीक है ना। ए सी और बी डी आपका क्या हो रहा है, डायगोनल्स, तो इसको हम लोग मिला दें, ठीक है। बी डी को और ए सी और बी डी को हम लोग मिला दी, ठीक है। आपको डायगोनल्स को मिला दिए। अब देखिए इस थ्योरम में हमारा क्या कर रहा है, आपका ए बी इंटू सी डी, है ना, प्लस बी सी इंटू ए डी इजकल टू ए सी इंटू बी डी, डायगोनल्स का मिल गया। तो इसको हम लोग देखिए कैसे शुरुआत करेंगे। तो देखिए हम लोग के एक और यहाँ पे हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम लोग कुछ ई पॉइंट इस प्रकार से लेते हैं, इस लाइन पे ए सी पे हम लोग इस ई इस तरह से लेते हैं, है ना, ड्रॉ बी ई, हम लोग यहाँ पे बी ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ बी ई सच दैट हम लोग जो ये एंगल है आपका, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इजकल टू हम लोग सोचिए कि एंगल ई बी सी। हम लोग बी को इस तरीके से ड्रैग करते हैं ना कि हमारा जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में बराबर हो, तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं अल्फा, एंगल ए बी डी इजकल टू एंगल बी ई बी सी इजकल टू अल्फा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सिमिलरिटी लगाएंगे कहाँ पे, तो देखिए हम लोग सिमिलरिटी लगाएंगे ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है ना। ट्रायंगल ई बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करते हैं। देखिए आपका कौन सा ट्रायंगल हो रहा है, ट्रायंगल ई बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ई बी सी और ट्रायंगल ए बी डी में हम लोग सिमिलरिटी लगाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे हम इसमें लगाएंगे। देखिए सिमिलरिटी लगाने के लिए क्या होना चाहिए, आपका तीनों एंगल बराबर होना चाहिए ना। एक एंगल तो इसका बराबर है ही, है ना। अगर दूसरे एंगल को हम लोग अगर बराबर कर देते हैं तो तीसरा एंगल आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग इस सेगमेंट की बात करें, देखिए सेगमेंट जो आपका ये क्या बोलते हैं, आर्क, है ना। आर्क देखिए, आर्क ए बी है जो इस पे कितना एंगल बना रहा है, देखिए आर्क के द्वारा क्या होता है, आपका सर्कमफ्रेंस पे सेम आर्क के द्वारा इक्वल एंगल बनता है। तो सोचिए अगर ये एंगल इसके द्वारा आर्क ए बी के द्वारा डी पे, अगर ये एंगल आपका बीटा होगा, है ना, तो देखिए सेम आर्क इस पे यहाँ पे सी पे एंगल बना रहा है, तो भी आपका कितना हो जाएगा, बीटा, है ना। तो हम लोग दो एंगल आपका बराबर हो गया। तो देखिए तीनों ट्रायंगल में तो तीसरा एंगल आपका ये एंगल और ये एंगल आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ट्रायंगल ई बी सी और ट्रायंगल ए बी डी को सिमिलर करने का। देखिए ट्रायंगल ई बी सी को हम लोग सिमिलर प्रूव कर देते हैं ट्रायंगल ए बी डी के, हाँ। ट्रायंगल ए बी डी की सिमिलर क्यों हो रहा है, देखिए रीजन आपके पास क्या है, एंगल ए बी डी, है ना। एंगल पहले ई बी सी लिखा है ना, पहले हम इसे लिखते हैं, तो एंगल
ई बी सी इजकल टू एंगल ए बी डी। किससे आया है आपका? कंस्ट्रक्शन से। हम लोग इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किए हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या हो रहा है आपका, आर्क ए बी के द्वारा कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, है ना। तो ये दोनों आपका इक्वल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी, है ना। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी को हम लोग एंगल ए सी बी को लिख सकते हैं एंगल ई सी बी, ठीक है। एंगल ई सी बी इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से एंगल ई सी बी इजकल टू लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी। ये क्या हो रहा है? सेम आर्क कौन सा बना रहा है आपका? ए बी बना रहा है ना। तो देखिए आपका तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो तीसरा एंगल आपका क्या हो सकता है? एंगल डी ए बी, है ना। एंगल डी ए बी किसके बराबर हो जाएगा आपका? एंगल डी ए बी है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी, है ना। एंगल सी ई बी के बराबर होगा। तीसरा तो आपका ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका? ये आपका कैसे हो रहा है? एंगल 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 से क्या हो गया? ये आपका दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गए। जैसे ही आपका ट्रायंगल सिमिलर होगा तो हम लोग क्या करते हैं? इसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो आपका इक्वल होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? अल्फा के सामने क्या हो रहा है आपका? ई सी, है ना। एंगल अल्फा के सामने क्या हो रहा है यहाँ पे? ई सी, है ना। यहाँ पे देखिए अल्फा के सामने क्या हो रहा है आपका? ए टी, तो ई सी अपॉन ए टी, ठीक है ना। इजकल टू अब देखिए इस एंगल के सामने बड़े ट्रायंगल में क्या हो रहा है आपका? बी डी, है ना। और इस एंगल के सामने इस ट्रायंगल कितना हो रहा है? तो बी सी, यानी कि बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी इक्वल टू तीसरा आप क्या आ रहा है आपका? बीटा। बीटा के सामने क्या है? पे ए बी है। यहाँ पे बीटा के सामने क्या है? बी ई है ना। तो बी ई अपॉन ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं ना, हम लोग इन दोनों को रखते हैं तो हमारा काम हो जाता है। हम लोग को इससे मतलब नहीं है। तो देखिए यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट है? ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी इक्वल क्या लिख सकता है? बी डी इंटू बी सी, है ना। देखिए क्या है आपका? ए डी इंटू बी सी इसका जो आपका क्या है? बी डी इंटू बी सी। इसको हम लोग इक्वेशन माना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को एक और सिमिलरिटी का यूज करेंगे, है ना। इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, है ना। आप लोग इसको समझ लीजिए। एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा, अब हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं ट्रायंगल ई बी ए, ट्रायंगल ई बी ए को सिमिलर करने का ट्रायंगल सी बी डी के साथ, है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं कि आप ट्रायंगल, यहाँ से हम लोग कोशिश करते हैं ट्रायंगल ई बी ए, ट्रायंगल ई बी ए को हम लोग सिमिलर करने का कोशिश करते हैं किससे? ट्रायंगल सी बी डी के साथ। देखिए ट्रायंगल सी बी डी के साथ हम लोग इसको सिमिलर करने का कोशिश करते हैं। सोचिए हमारे ये क्या था? ये एंगल तो अल्फा अल्फा तो हम लोग मान लेते, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस एंगल को अगर हम लोग थीटा मानते हैं तो आपका ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? यहाँ से आता है अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अब देखिए इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? आपका अल्फा प्लस थीटा। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। देखिए हम लोग क्या ले रहे हैं? एंगल ई बी ए के बारे में बात करें तो एंगल ई बी ए किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ये अल्फा है तो देखिए ये तो दोनों में कॉमन है ना। इसको अगर हम लोग कोई नाम दे देते हैं एफ, है ना। तो देखिए अगर हम लोग लिखेंगे भी एंगल ई बी सी को क्या लिखेंगे? अगर हम लोग को लिखना भी एंगल ई बी सी को, ई बी ए को, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ई बी एफ प्लस एंगल एफ बी ए। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसको अगर थीटा मान है तो क्या हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। एंगल ई बी ए का वैल्यू कितना आ गया आपका? थीटा प्लस अल्फा, ठीक है ना। और हम लोग देखिए एंगल सी बी एफ या एंगल सी बी एफ इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग? एंगल सी बी डी, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल सी बी ई
प्लस एंगल ई बी एफ, प्लस एंगल ई बी, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, देखिए अल्फा प्लस थीटा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ई बी ए इक्वल टू कितना होगा आपका, एंगल सी बी एफ, है ना। आपको समझाने के लिए मैं वैसे इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग इसको बहुत ही जल्दी कर सकते थे। अब देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ना, कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल आपके पास है क्या क्या, ट्रायंगल ई बी ए है ना, और ट्रायंगल सी बी डी है। देखिए ट्रायंगल ई बी ए है आपके पास और ट्रायंगल सी बी डी है। तो ट्रायंगल ई बी ए है और ट्रायंगल सी बी डी है। तो यहां पे हम लोग कैसे सिमिलरिटी लगा सकते हैं, एक एंगल तो हमारे को पता है कि दोनों में अल्फा प्लस थीटा है। तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं ना, आर्क बी सी, आर्क बी सी देखिए सरकमफ्रेंस पे कितना कितना एंगल बना है ना। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं गामा, ठीक है ना, तो देखिए सेम आर्क यहाँ पे भी एंगल बना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, गामा हो जाएगा। कभी हम लोग भूल जाते हैं थोड़ा सा, ये गामा हो गया गामा, तो तीसरा एंगल आपका तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, सिमिलर है ना। कारण क्या है आपका कि एंगल ई बी ए, है ना, लिख लीजिए एंगल ई बी ए इज इक्वल टू क्या है आपका, एंगल सी बी डी, है ना, एंगल सी बी एफ के बराबर। इसका एंगल सी बी एफ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी बी डी, है ना, एक हो गया। और दूसरा आपका क्या है, आपका एंगल देखिए, एंगल इसमें क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ए बी या एंगल सी ए बी, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, सी डी बी, एंगल सी डी बी। जैसे देखिए दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक आपका बराबर हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग एंगल 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 से बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है आपका, सिमिलर है, हाँ। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इसका क्या होगा, आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपका इक्वल होगा, है ना। तो देखिए इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा के सामने क्या है आपका, ए ही है, ठीक है ना। अल्फा प्लस थीटा के सामने क्या है आपका, ए ही है, ठीक है ना। तो ए ही, और यहाँ पे देखिए बड़े वाले में क्या है आपका, देखिए अल्फा प्लस थीटा के सामने सी डी है, यानी कि ए ई अपॉन सी डी, यही लिखेंगे ना, ए ई अपॉन सी डी, ठीक है। अब देखिए गामा के सामने क्या है आपका, गामा के सामने देखिए आपका छोटे वाले में क्या है, गामा के सामने क्या है आपका, बी सी है। अब बड़े वाले में गामा के सामने क्या है आपका, देखिए छोटे वाले में आपका गामा के सामने है आपका बी, ठीक है। ये छोटे वाले ट्रायंगल में गामा के सामने बी, और बड़े वाले में क्या है, गामा के सामने क्या है आपका, बी सी इज इक्वल टू बी ई बाई बी सी। गामा के सामने है आपका बी, एच के सामने बी सी। अब देखिए जो थर्ड एंगल है, ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर होगा। तो देखिए इस एंगल के सामने क्या है आपका, रेड वाला एंगल के सामने ए बी, और देखिए इस रेड वाला एंगल के सामने क्या है आपका, बी डी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, है ना। तो हम लोग इन दोनों पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। तीनों रिजल्ट मैंने जान के लिख दिया। अब देखिए तो यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ए बी इंटू सी डी इक्वल टू ए ई इंटू बी डी। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका, ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू, देखिए दोनों में क्या कॉमन है आपका, बी डी कॉमन है ना। इक्वल टू बी डी अगर हम लोग कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। अब देखिए ए ई प्लस ई सी किसके बराबर है आपका, ए सी के बराबर है, हाँ।
इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार और, ए बी इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इजकल टू ए सी इंटू बी डी। हाँ, हम लोग इसको इस तरीका से प्रूव कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग इसको ट्रायंगल से भी, ट्रिगोनोमेट्री से ही प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग ज्योमेट्री से इसको इस तरीका से प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉलमी थ्योरम समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक या दो बार आगे इन वीडियो को देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और आपको बहुत कम जगह पे इसको इस तरीका से आपको बताया हुआ रहता है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टॉलमी थ्योरम पे प्रॉब्लम करते हैं, जिसपे आपको मल्टी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, हम लोग यहाँ पे टॉलमी थ्योरम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पे ये कहता है आपके पास कि हमारे पास दो सर्कल्स है ना, दो सर्कल्स है जिसका सेंटर ए कैपिटल ए और कैपिटल बी है, और इसका रेडियस आपका स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक है ना। इसका रेडियस स्मॉल ए और स्मॉल बी है, स्मॉल ए है और इसका रेडियस आपका स्मॉल बी, ठीक है। अब ये बोला है कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कहीं पॉइंट सी पे टच कर रहा है, ये पॉइंट सी पे टच कर रहा है। और देखिए इन दोनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है ना, इसको आपको बोला जा रहा है कि डी ई है, ठीक है ना। दोनों सर्कल का जो कॉमन टेंजेंट है वो डी ई है। तो यहाँ पे आपसे ये पूछ दिया जाता है कि सी डी का वैल्यू क्या होगा। हाँ, सी डी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगेन देखिए, दो सर्कल्स है जो कि एक दूसरे को पॉइंट सी पे टच कर रहा है और दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है डी, और दोनों सर्कल्स का रेडियस ए और बी है। तो हम लोग को सी डी का वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं आपके, तो जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता था क्या होता था आपका 2 इंटू अंडर रूट दोनों का रेडियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का लेंथ क्या हो जाएगा आपका, डी का जो लेंथ होगा आपका कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू अंडर रूट ए बी के बराबर होगा, यही होगा ना आपका डी का लेंथ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आपका कहीं पॉइंट सी पे टच कर रहा है, सी पे टच कर रहा है। तो देखिए तो क्या होगा, इनको टैंजेंट सोचिए, किससे हम लोग यहाँ पे किसी पॉइंट से हम लोग इस पे टैंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये पॉइंट आप मान लीजिए कि आपका एफ है, ठीक है। तो हम लोग सी एफ ड्रॉ कर देते हैं ना, टैंजेंट सी एफ टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। सी एफ क्या करते हैं हम लोग, ड्रॉ सी एफ टैंजेंट, ड्रॉ टैंजेंट सी, हाँ which cuts DE at point F, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, क्या है पॉइंट F। देखिए ये रेडियस वाले सर्किल पे क्या पॉइंट F से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका लेंथ इसके लेंथ के बराबर आ जाएगा। सुनिए देखिए पॉइंट F से ये छोटे वाले सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, मतलब कि तीनों आपस में इक्वल है। देखिए ये क्या, ये टोटल 2 रूट ए बी, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, है ना। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी, ठीक है। इसका मतलब आपका एफ सी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका एफ सी जो पॉइंट है इसका एफ सी भी क्या हो जाएगा आपका सी एफ एफ सी इसका क्या हो जाएगा आपका ए बी, आपका अंडर रूट ए बी हो जाएगा, है ना। दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना है 2 रूट ए बी, यानी कि 2 रूट ए बी होगा, रूट ए बी ये होगा, तो तीसरा ये भी आपका कितना बराबर हो जाएगा आपका रूट ए बी के बराबर, ठीक है ना। देखिए टैंजेंट है, इसके सेंटर से जो इस पॉइंट पे सी मिलाने वाला क्या होगा आपको इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये टैंजेंट है तो सेंटर से जो भी रेडियस यहाँ पे होगा ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होता है ना। तब देखिए इसको हम लोग कितना आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए सर्किट का हमारा जनरल कॉन्सेप्ट का यूज हो गया। अब देखिए अगर हम लोग अब इसको देखें ए सी एफ डी, है ना, ए सी एफ डी पे फोकस करेंगे तो क्या हो रहा है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। रीजन क्या, देखिए क्या होता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, आमने सामने अपोजिट एंगल का सम कितना होता था 180 डिग्री। देखिए एंगल ए सी एफ 90 है
और एंगल ए डी एफ भी 90 है, ये 90 है 90, यानी कि आमने सामने का एंगल का सम कितना है आपका 180। तो क्या हो रहा है आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है। तो देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो रहा है तो आपको देखिए ये साइड पता है इसका, है ना, ये भी साइड पता है, ये साइड पता है आपका इसका, है ना। अब इसमें देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए अगर हम लोग इसको एक डायगोनल को निकाल दें एफ, एफ तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एफ कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये रेडियस के बराबर है, एक बराबर है ना। और देखिए सी एफ का वैल्यू रूट ए बी है, तो एफ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए बी का स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी, लिख सकते हैं पाइथागोरस से लिख सकते हैं। अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी में हम लोग बात करें तो देखिए आमने सामने का साइड का सम, तो क्या लिखेंगे यहां से ए इंटू रूट ए बी, ठीक है। लिखिए तो क्या लिख सकते हैं आप ऐसे लिखिए, एक बार और लिखिए ए डी इंटू सी एफ प्लस ए सी इंटू डी एफ डायगोनल्स का शब्द है ए एफ प्लस सी डी, है ना, ए सी डी हम लोग को निकालना है। अब देखिए ए सी का एक वैल्यू पता है, ए डी का एक वैल्यू पता है, सी एफ का एक वैल्यू पता है, तो लगा दीजिए। क्या लिख सकते हैं यहाँ से ए इंटू रूट ए बी प्लस ए इंटू रूट ए बी इजकल टू एफ का वैल्यू आपका कितना है, एफ इंटू सी डी होता था ना, सॉरी ये होता था ना एफ इंटू सी डी, इसको कह सकते हैं अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी डी, ये फॉर्मूला था। अब देखिए इस से क्या सकते हैं 2a इंटू अंडर रूट ए बी इजकल टू अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी इंटू सी डी। तो यहाँ से देखिए सी डी का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, सी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2a इंटू रूट ए बी अपॉन अंडर रूट ए अपॉन ए प्लस बी। अब देखिए इसको हम लोग कैंसिल आउट करने का कोशिश करते हैं, तो देखिए अंडर रूट ए से तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सी डी इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं 2a अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, आपका ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको इसको इस तरीका से बहुत आराम से सोचेंगे, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलिए आप दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि किसी भी सर्किल का दो कोण है ना, किसी भी सर्कल का दो कोण आप अज्यूम कर लीजिए, कोण एक का एक ए सी है एक, ठीक है, और दूसरा कोण बी डी है, ठीक है ना। ए सी और बी डी आपका दो कोण से जो एक दूसरे पे कितना 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं ना, पॉइंट पी पे, ठीक है। ए सी और बी डी इसका दो कोण से जो कि पॉइंट पी पे परपेंडिकुलरली कट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है ना, आपको ये बोल सकता है ये पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर इसका होता है 4 इंटू रेडियस का स्क्वायर, है ना, ठीक है। ए पी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर 4 इंटू आर का, मैं आर क्या है इसका सर्कल का रेडियस है। तो इसको हम लोग देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसका हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर इसका कुछ वो है, ठीक है ना, सेंटर इसका वो है। तो देखिए सेंटर से आपका कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो क्या करता है, आपको कोड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग सोचिए कि सेंटर से हम लोग इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। सोचिए कि एम है, ठीक है, सेंटर से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करती है, ड्रा
ओ एम परपेंडिकुलर टू किसके, बी डी। ठीक है, अब देखिए सेम सेंटर से हम लोग एक ड्रा ओ एन, हाँ, परपेंडिकुलर टू ए सी। अब देखिए यहाँ से हम एक और परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ करते हैं, है ना, ओ एन, है ना, ये हम लोगों ने किया। तो क्या होगा, जैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ से क्या करता है, कोड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, बी एम इजकल टू एम टी, है ना, कोड के प्रॉपर्टी से हम लोग पढ़ चुके हैं, बी एम इजकल टू एम टी। और यहाँ से क्या होगा आपका, ए एन इजकल टू एन सी। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं बीपी का स्क्वायर, है ना। तो बीपी का स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको बीपी को क्या ले सकते हैं, बी एम माइनस एम पी। हाँ देखिए, अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, पहले एपी का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, एपी को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए एन प्लस एन पी के बराबर, है ना। तो हम लोग एपी का स्क्वायर लिखते हैं। एपी का स्क्वायर इसका हम लोग क्या ले सकते हैं, ए एन प्लस एन पी का स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों ने इसको इस तरीका से लिख लिया। अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं बीपी। तो देखिए बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एम माइनस पी एम लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, बी एम माइनस पी एम। तो देखिए बीपी का स्क्वायर इसका टू क्या हो जाएगा आपका, बी एम माइनस पी एम का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम लोग सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीपी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी एन माइनस एन पी, ये लिख सकते हैं। सीपी का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी एन माइनस एन पी का स्क्वायर। देखिए अब देखिए ए एन इजकल टू क्या था आपका, सी एन या एन सी, यही है ना, इक्वली बाइसेक्ट करता है इसको। ठीक है, तो हम लोग सी एन के बदले क्या लिख सकते हैं, ए एन भी लिख सकते हैं। एन की एक बार इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, सी पी का स्क्वायर इजकल टू ए एन माइनस एन पी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए डीपी का स्क्वायर, डीपी का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीपी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डीएम प्लस एमपी का होल स्क्वायर, डीएम प्लस एमपी का होल स्क्वायर, है। देखिए यानी कि डीपी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम को लिख सकते हैं, बीएम भी लिख सकते हैं, क्योंकि डीएम इक्वल टू बीएम, जो सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर होता है कोड को इक्वली बाइसेक्ट करता है, यही है। तो डीएम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीएम लिख सकते हैं, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बीएम प्लस एमपी है, एमपी को हम लोग पीएम भी लिख सकते हैं, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एमपी को हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, पीएम का स्क्वायर। देखिए हमारे पास इस तरह इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं ना। डीएम इक्वल टू किसके बराबर होता है, बीएम के बराबर, है ना। और सीएन इक्वल टू किसके बराबर होता है, एएन के बराबर, क्योंकि सेंटर से जो भी परपेंडिकुलर होता है कोड पे वो इक्वली बाइसेक्ट करता है इसको। तो अब देखिए, अब हम लोग यहां से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अब देखिए एपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके लिखते हैं, ऐड करते हैं इक्वेशन, थोड़ा आराम आराम से सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 3 को। ठीक है, देखिए एपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर आपको किसके बराबर हो रहा है, देखिए ए एन प्लस एन पी का होल स्क्वायर प्लस ए एन माइनस एन पी का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, ए एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर प्लस 2an इंटू एन पी। ठीक है, प्लस देखिए ए एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर माइनस 2an इंटू एन पी, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 ए एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, है ना। अब देखिए सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, एपी का बीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर, है ना, बीपी का स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर पर क्या लिख सकते हैं। सिमिलरली जब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे आप, बीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 देखिए 2 बीएम का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर या पीएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक
अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर इसका तो कितना आ रहा है आपका 2 इंटू ए एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर प्लस पी एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग रेडियस के टर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका रेडियस क्या होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को किसी भी पॉइंट को लाए तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओडी इक्वल टू आर। इसका रेडियस अगर आर है तो अब देखिए हम लोग एनपी को क्या लिख सकते हैं, एनपी को तो हम लोग देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप है, तो ये तो चौथा तो आपका ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा ना। तो क्या बन रहा है आपका, ये सोचिए कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ एम, है ना। तो एनपी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ओ एम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका एनपी इक्वल टू क्या हो गया आपका ओ एम के बराबर, ठीक। अब देखिए ये भी आपका हो सकता है ओबी, है ना। अगर हम इसको ओबी को मिला दें तो इस तरीके से ओबी का वैल्यू कितना होगा, इसका आर के बराबर हो जाएगा। अगर ओ से ए को मिला दें तो ये वैल्यू आपका किसके बराबर हो जाएगा, आपका आर के बराबर हो जाएगा, ओ इक्वल टू आर। अब देखिए अब हमारे पास ए एन का स्क्वायर है ना, अब देखिए पी एम का स्क्वायर है, ठीक है। ए एन का स्क्वायर है प्लस पी एम का स्क्वायर है, देखिए ये लोग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ए एन का स्क्वायर प्लस देखिए पी एम का स्क्वायर है, देखिए पी एम के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये तो आपका क्या बन गया था, रेक्टेंगल बन गया था। तो पी एम को इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ एन भी लिख सकते हैं प्लस ओ एन का स्क्वायर, ठीक है। प्लस देखिए यहां से एन हो गया आपका, अब देखिए बी एम है ना, तो इसको लिख सकते हैं बी एम का स्क्वायर प्लस देखिए ओ एम को हम लोग एनपी को क्या लिख सकते हैं, एनपी को क्या लिख सकते हैं, ओ एम लिख सकते हैं प्लस ओ एम का स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना है, राइट एंगल टेंगल, तो ये दोनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू ये आपका ये आर स्क्वायर दे देगा, दूसरा आपका ये आर स्क्वायर दे देगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 आर स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यानी कि आपका क्या लिख सकते हैं, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर, इसका तो आपका क्या हो जाएगा आपका 4 आर स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग इस तरीका से बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक हमारा और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा, है ना। ये उसका वो रिजल्ट ये आता है आपका, इसको ऐसे सोचिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर, है ना। पहले ये रिजल्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करते हैं। देखिए कितना आसानी से इसको हम लोग भी प्रूफ कर देंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग उस रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारे पास ये रिजल्ट तो था ही, एपी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर प्लस सीपी का स्क्वायर प्लस डीपी का स्क्वायर इक्वल टू 4 आर का स्क्वायर, है ना। वेयर आर आपका रेडियस था कुछ। तो हम लोग को यहाँ से ये प्रूफ करना आपको ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू 8 आर स्क्वायर कैसे होगा। अब देखिए ये क्या था आपका 90 डिग्री था, ये 90 मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो देखिए 90 है, तो यहाँ से देखिए अगर इसको हम लोग मिला दें, इसको एक से बी को मिला दें तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, ए बी का स्क्वायर लिखना होगा तब क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, क्योंकि क्या हो रहा है ए बी आपका क्या हो रहा है हाइपोटेन्यूस हो रहा है। देखिए अब बी सी का स्क्वायर लिखना होगा क्या लिखेंगे, बी पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना। बी अब देखिए बी सी का स्क्वायर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। अब देखिए सिमिलरली सी डी का स्क्वायर लिखना होगा, तो यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो सी डी का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सी पी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर, है ना। और डी ए का स्क्वायर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप, डी पी का स्क्वायर प्लस
ए पी का स्क्वायर, एक ही लिखेंगे ना, डी पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये वाला। अब देखिए इन चारों को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, ए पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर या ए डी का स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस सी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग करते क्या लिखेंगे, 2 ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर प्लस डी पी का स्क्वायर, है ना, क्या हो जाएगा 2 इंटू इसका वैल्यू कितना के बराबर था, 4r स्क्वायर, इनका कितना हो गया आपका 8r स्क्वायर का बराबर, यानी कि ए पी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर या ए डी का स्क्वायर का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, जिसको हम लोग इस तरीका से सोच सकते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, जनरली स्क्वायर वाला रिजल्ट होता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना होगा कि कैसे ये पाइथागोरस पे सेट हो रहा है, तो उससे हम लोग सेट करने का कोशिश कीजिए, और बाकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई कीजिए किसी भी रिजल्ट को लाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एक और ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, एक सर्किल है ना, उस पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है जिसका कि वाइट एक्सिस पी क्यू आर एस आपका क्या है सर्किल पे, तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस डायगोनल को, किसी एक डायगोनल को हम लोग ऐसे मिला दें, ठीक है, तो कभी कभी मान लेते तो इसका एरिया आपका A1 है, टोटल एरिया आपका A1 है, और इसका आपका टोटल एरिया आपका A2 है, एक एरिया A1 है और इस तरह वाला एरिया A2 है, तो इसको हम लोग A1, और देखिए इसका लेंथ अगर हम लोग अज्यूम कर दें कि A है, ये आपका B है, ये C लेंथ है, इसका D है, ठीक है, इस प्रकार से आपका कुछ लेंथ दिखा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पूछ दिया जाए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS आपका A1 है, ठीक है ना, और आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS तो यहाँ पे ये रिजल्ट है A1 अपॉन A2 इक्वल टू, देखिए किसकी साइड से बना है AD अपॉन और किसकी साइड से बना हुआ BC, हाँ, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए बड़ा ही सिंपल। A1 इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ दोनों साइड का, दो साइड का मल्टीप्लिकेशन और उन दोनों के बीच का आएंगे, अगर एंगल थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू A1 इक्वल टू हाफ ऑफ AD इंटू साइन थीटा। देखिए अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, तो आपका एरिया 2 क्या जाएगा, A2 क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ BC इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखिए इसको हम लोग दो बार और जिक्र कर सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के बारे में होता है, इसका डिटेल में हम लोग अब समझेंगे जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो हाफ ऑफ BC इंटू कितना का बराबर हो जाएगा ये साइन थीटा, A2 का वैल्यू आपका ये भी हो गया। अब देखिए A1 अपॉन A2 कर देते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 1 2 इसको मान लेते हैं, तो ना A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा आपका A1 अपॉन A2, इसको तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको डिवाइड करेंगे तो AD अपॉन BC, है ना, जो जनरली हम लोग जो नॉर्मल क्वाड्रेटरल पढ़े बिल्कुल उसी तरीके से सोचते हैं, बड़ा ही सिंपल है, तो इसको हम लोग इस तरीका से प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखिए हम लोग कि अगर किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपका 3 साइड से दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ, तो उसमें हम लोग चौथा साइड को कैसे फाइंड करेंगे, है ना। देखिए एक एंगल दिया हुआ, मान कि एंगल थीटा है, तो देखिए इसके अपोजिट एंगल को कितना होता है आपको 180 डिग्री माइनस थीटा होता है ना, इस तरीके से होता है। अगर देखिए इसका हम लोग एक डायगोनल को मिला दें, देखिए अगर इसका ये साइड आपका दिया हुआ है x, कुछ ये y दिया हुआ है और ये आपका z दिया हुआ है, तो इसका आपको कुछ वैल्यू निकालना है, W इक्वल टू y, है ना, ये दिया हुआ कुछ इस तरीका से। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए कोसाइन रूल लगाएंगे, है ना।
कोसाइन रूल लगा करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके डायगोनल का लेंथ निकालें। ठीक है, देखिए जैसे ही हम लोग कोसाइन रूल लगा करके इस डायगोनल का लेंथ निकालेंगे और अगेन इस ट्रायंगल में हम लोग अगर कोसाइन रूल लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हमको पता है यहाँ से, है ना, थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इसका अपोजिट एंगल। तो हमारे पास ये पता है, ये पता है, एंगल पता है, तो तीसरा साइड ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है कि अगर ए बी का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है ना, बी सी का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है, और सी डी का वैल्यू आपका कुछ 3 दिया हुआ है ना, तो ए डी इजकल टू 1 पूछा जा रहा है, ए डी इजकल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए सी का वैल्यू हम लोग पहले एज्यूम कर लेते हैं बाई के बराबर है, और ए डी का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 1 से, यही हम लोग को फाइंड करना है ना। अब देखिए इस एंगल को दिया हुआ है आपका मान लिया कि 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। तो हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में कोसाइन रूल लगाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल, कोसाइन फॉर्मूला। अच्छा इसको देखिए कॉस थीटा है ना, इसी का हम लोग मान लिया बाई, तो कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, क्या होता था अगल का स्क्वायर, एक बार लिखते अगल का स्क्वायर प्लस बगल का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर अपॉन, तो इसका क्या लिखते थे, एक बार लिख ही लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन 2ab इंटू बी सी, यही होता था ना। तो देखिए cos 60 का वैल्यू आपका कितना होता था आपका 1/2 इसका टू, देखिए ए बी का स्क्वायर कितना आ गया आपका 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 4 प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 25 है ना, माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए बी इंटू बी सी, 2 इंटू ए बी इंटू बी सी कितना आ गया 2 इंटू कितना आ जाएगा आपका 5, हाफ से हाफ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 इजकल टू कितना आ जाएगा आपका 29 माइनस ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर कितना के बराबर हो गया आपका 19 के बराबर है ना। ए सी का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे ए सी का स्क्वायर को बाई माने थे तो हम लोग लिख सकते हैं बाई स्क्वायर इजकल टू 19 है या ए सी स्क्वायर इजकल टू आप 19, ये हो गया आपका। अब देखिए अब हम लोग ट्रायंगल ए डी सी में लगाते हैं ना, ट्रायंगल ए डी सी में कोसाइन फार्मूला लगाएंगे तो क्या लिखेंगे cos 120 डिग्री इसका टू आप क्या लिखेंगे, ए डी को हम लोग क्या मान लिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर है ना अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है। तो इसको देखिए cos 120 का वैल्यू कितना होता है आपका cos 120 का वैल्यू होता है माइनस sin 30 के बराबर है ना, cos 90 प्लस थीटा इसका टू होता है माइनस sin थीटा, यानी कि cos कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 इक्वल टू माइनस sin 30 के बराबर, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको लिखें cos कितना होगा माइनस हाफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस बाई का स्क्वायर कितना 19 अपॉन 6x, हाँ ये 2 से कैंसिल है कितना हो जाएगा आपका, ठीक कितना करना माइनस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10, हाँ यानी कि आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो रहा है आपका x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x का वैल्यू तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है ना, इसका मतलब कितना हो गया आपका x इक्वल टू एक्स
इक्वल टू -5, ये तो कभी संभव ही नहीं है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक्स तो निगेटिव में आ ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 2। हाँ, तो ये आपका ए डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। एक सवाल आपका इस तरीका से पूछा जा सकता है। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया को हम लोग कैसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। देखिए उसमें भी कुछ नहीं, अगेन हम लोग 2 ट्रायंगल होगा ना, एक ट्रायंगल इस तरफ होगा, एक ट्रायंगल वो होगा, हम लोग दोनों ट्रायंगल को मिला करके एरिया का फॉर्म बनाने का कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, चक्रीय चतुर्भुज का एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, है ना। इसका जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ये होता है आपका √S - A इंटू S - B इंटू S - C इंटू S - D, है ना। ये आपका फॉर्मूला आता है, इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि इसका साइड लेंथ आपका A है, ये साइड का लेंथ आपका B है, ये साइड का लेंथ C है और इस साइड का लेंथ D है, और ये एंगल हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि थीटा है, ठीक है ना। इसका अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, एक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग 2 ट्रायंगल में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग P को R से मिला दें तो हमारा हो जाएगा आपका 2 ट्रायंगल में ये ब्रेक हो गया, है ना। तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल PQRS का जो एरिया को हम लोग मॉड से जनरली डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल PQR का एरिया प्लस ट्रायंगल PSR का एरिया, है ना, ट्रायंगल PSR का एरिया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ट्रायंगल PQR का एरिया है, ट्रायंगल PQR का एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लोग मॉड से डिनोट कर रहे हैं, ट्रायंगल PQR का एरिया को समझिए, तो हाफ ऑफ AB इंटू साइन थीटा, ठीक है। हाफ ऑफ दोनों 2 साइड्स है ना, अगल बगल का, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल का साइन थीटा। सिमिलरली देखिए ट्रायंगल PSR का एरिया क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ 2 साइड्स मिलकर के क्या बना, ये एंगल बना रहे थे, हाफ ऑफ CD इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। हाँ, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इसका क्या होता था, साइन थीटा होता था ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, हाफ ऑफ CD इंटू साइन थीटा। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल का टोटल एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, PQRS का जो एरिया होगा दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम के बराबर है ना, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ AB प्लस CD इंटू साइन थीटा, है ना। कुछ इस तरीका से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को अल्टीमेटली देखिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकले, सारा चीज हमको पता है ना, ABCD आपको तो साइड लेंथ दिया हुआ, लेकिन साइन थीटा हमको पता नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए साइन थीटा को एलिमिनेट करने क्या करते हैं, हम लोग कोसाइन रूल लगाते हैं ना, कोसाइन फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिखेंगे आप, कॉस थीटा इक्वल टू, तो कॉस थीटा इक्वल टू लिखेंगे आप तो देखिए यहाँ से हम लोग, तो देखिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि PR इक्वल टू हम लोग कुछ बाई मान लेते हैं ना, PR इक्वल टू हम लोग बाई मान लेते हैं, ठीक है, PR इक्वल टू हम लोग बाई मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिखे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, A² प्लस B² माइनस Y² अपन 2AB, है ना। यहाँ से आपका Y² का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, A² प्लस B² माइनस Y² इक्वल टू 2AB कॉस थीटा, है ना। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका Y² इक्वल टू A² प्लस B² माइनस 2AB
कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखें पी एच आर में लिखें तो क्या लिखेंगे आप, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2c डी। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2c डी, है ना। इसको आप थोड़ा ओपन करते तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे बाई स्क्वायर का वैल्यू इतना है, यहाँ पे आपका बाई स्क्वायर का वैल्यू इतना है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर इक्वेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd कॉस थीटा, ये लिखेंगे ना। अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा इस तरफ ले आते हैं, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको हम लोग थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं। इसका टू आप क्या लिखेंगे, 2ab प्लस सी डी इंटू कॉस थीटा, है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ऐसे अपॉन 2ab प्लस सी। ऐसे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर कर देंगे कितना देगा, 4 इंटू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये होता है ना। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 4ab प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग थोड़ा और ब्रेक करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस टर्म के टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है ना। इसको हम लोग अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं, इसको 2ab प्लस 2cd है ना, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आता है ना। तो देखिए ये कितना है एक्चुअली में 2, ये क्या है आपका 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर, क्या है एक्चुअली में 2ab प्लस 2cd का होल स्क्वायर, यही तो है ना ये। तो इसको हम लोग आगे लिखिए, क्या लिखेंगे 2ab प्लस 2cd माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कैसे सोच सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2cd है, 2cd है ना।
तो इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और इसको हम लोग ऊपर की ओर लिखते हैं। तो देखिए आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी सी माइनस डी का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd होगा। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या देख सकते हैं आप लोग, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आप क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, अगर बाहर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू देखिए क्या लिख सकते हैं, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अपॉन 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा ब्रेक करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप देखते हैं क्या लिख सकते हैं, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग अगेन ब्रेक कर देते हैं ना, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी है ना, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। इसको वही कह रहे हैं, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। अगेन देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अपॉन 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए ट्रायंगल में देखिए हम लोग पेरीमीटर को क्या लिखते थे, 2s लिखते थे है ना, यहाँ पे भी हम लोग पेरीमीटर को 2s के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग ये मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसके कितना है, 2s है ना। सेम है, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2 है ना, यहाँ पे इसका वैल्यू ये होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं थोड़ा सा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2d, इस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2c। क्या लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2b है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 2b हो गया, अपॉन 4ab प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2s लिख सकते, 2s माइनस 2a है ना, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2d। ठीक है ना, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, 2s माइनस 2a। इसको आप और लिखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2s माइनस 2d इंटू 2s माइनस 2c इंटू 2s माइनस 2b इंटू 2s माइनस 2a अपॉन 4ab प्लस सी डी का स्क्वायर है ना। अगेन देखिए 2 अगर सबसे कॉमन है तो 2 2 2 4 8 2 16 है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 16/4 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी है ना, अपॉन ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा आपका,
4 इंटू, इसी फॉर्म में लिखेंगे ना, 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया, आपका 4 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी अपॉन ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। अब देखिए एरिया किसके बराबर था, एरिया का वैल्यू कितना, हाफ ऑफ ए बी प्लस सी डी इंटू साइन थीटा, यानी कि अगर हम लोग डेल्टा का स्क्वायर कर दें तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो 1/4 इंटू ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। अब देखिए तो हम लोग यहाँ से डेल्टा स्क्वायर लिखते हैं, तो देखिए यहाँ से हम लोग थोड़ा सा और इसको मिटाते हैं, डेल्टा स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इसको अगर इस तरीके से हम लोग लिखें, इसका जो हो गया स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एरिया का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/4 इंटू ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू के बारे कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा के लिए यहाँ से क्या पुट करेंगे, 4 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी अपॉन ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हाँ, यानी कि एरिया का स्क्वायर कितना आ गया आपका, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, हाँ, इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, हाँ, यानी कि एरिया कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी, हाँ, ये आपका एरिया का फॉर्मूला आ गया। आपको इस तरीका से इसको हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए आसान है, बिल्कुल सिस्टमैटिक था, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था, तो आपको इस तरीका से सोचना। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। देखिए हम लोग का चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग जो भी सीखें बिल्कुल बेसिक से सीखें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सीखें, इसलिए हम लोग हर चीज़ को बिल्कुल प्रूव करके सीखते हैं। जब आपका एक बार बेसिक स्ट्रांग हो जाता है ना, तो आपको कोई भी एग्जाम में आपका रिजल्ट बहुत आसानी से हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप वीडियो देखें तो आप लोग कंप्लीट देखिए, है ना। लाइक और शेयर वीडियो को किया कीजिए, लाइक नहीं तो कम से कम डिसलाइक भी किया कीजिए, है ना, ताकि पता लगे कि आप लोग कितना इसको पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कुछ और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिनिश होगा, उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।